हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हम एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए ले आए हैं। इस बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इसे पढ़े होंगे, जानकार होंगे, जानते होंगे, लेकिन इसे कैसे मॉडिफाइज करना है, कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे आपको बताना है, वो टॉपिक आसान से आसान तरीके से जान सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने का छोटा सा रूप लेना है आपको, छोटे से तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लेते हैं पर्सन। यू नो व्हाट नाउ, पर्सन एंड नाउ जस्ट वी कैन से ना नंबर, नंबर भी कह सकते हैं। आज हम नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर ये मैथ के फॉर्मूले के या मैथ के फैक्ट की बात नहीं कराएगा। नंबर भी होता है वचन। तो नंबर भी वचन, और इसे हम लोग कैसे मॉडिफाइज करेंगे। वचन, नंबर्स मीन्स वचन। यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर मीन्स वचन। सो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? आज हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें क्लियर नहीं हो पाता है कौन सा सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है। और सिंगुलर प्लूरल के इसी फैक्ट में हम लोग टेंस और यूज को पूरी तरह से बेकार बना देते हैं, उसको गलत तरीके से सिद्ध कर देते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मालूम जो हमारा बेस है। तो बेस को पहले क्लियर करिए, फिर आगे आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर, यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ, द नंबर इज the number is the refers to the count of noun or pronoun, noun or pronoun। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं द नंबर इज द रिफर्स टू द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की संख्याओं को और उनके गणनाओं को पूरी तरह से बताए, वही क्या होता है, वो नंबर कहलाता है। वचन क्या कहता है? वचन वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के तरीकों को या संज्ञा और सर्वनाम के गणना का अवलोकन करे या गणना संबंधी बातों का सिद्धीकरण करे, वही क्या होता है, नंबर होता है। अब रिफर्स मैंने यहाँ पे बता दिया है कि नंबर में आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की गणनाओं से संबंधित बात रखना है कि कितने पर्सन हो रहे हैं, मतलब कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बीच का जो के दौरान जो आपको यूज करना है, वो आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही दिखाना है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, काइंड्स ऑफ नंबर। यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट। अब नंबर की बात करते हैं, या तो जैसे में हम लोग थोड़ा सा इसे दिखा देते हैं। एज में, जैसे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एज, जैसे में हम लोग बात करते हैं ही, सी, इट, दे, बॉयज, he, she, they, boys, you, we, etc, एटसेट्रा टू एटसेट्रा। ही, सी, इट, दे, बॉयज, यू, वी। ये क्या हुआ, एक तरीका हुआ। अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हमें ये तो नहीं मालूम है यहाँ पे नंबर्स में कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। और तब ये क्लियर होगा जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे। ही क्या है, सी क्या है, इट क्या है, दे क्या है, बॉयज क्या है, यू क्या है, ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, और लेके चलते हैं हम आपको नंबर्स के इस फैक्ट पे जहाँ से हमें ये क्लियर करना है। तो काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। तो नंबर्स के प्रकार की बात करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं।
नंबर दो प्रकार के होते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला टॉपिक जो लिया जाता है वो होता है सिंगुलर, और दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और ये रहा आपका प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में हम लोग थोड़ा मॉडिफाइज कर लेते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट हाउ टू एक्सप्लेन इट। कैसे क्या होता है, जब कभी भी किसी भी फैक्ट में सिंगुलर की बात करेंगे तो जहां पर किसी एक वस्तु, एक जात या एक व्यक्ति का बोध किया जाता है वो सिंगुलर होते हैं। एक वस्तु, एक जात, एक व्यक्ति का बोध किया जाता है, सिंगुलर नंबर होता है। और प्लूरल नंबर क्या होता है, जहां पर एक से अधिक वस्तु, जातियों का बोध किया जाता है, वो होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग मॉडिफाइज कर ले रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पे सिंगुलर नंबर हम लोग पहले लिख लेते हैं, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है। where it is shows only one things place or one person, that is called singular number। सिंगल नंबर। तो अब यहाँ भी जहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन, एक व्यक्ति को यहाँ पे मॉडिफाइज किया जाता है, वो सिंगुलर नंबर होता है। अब सिंगुलर नंबर में एज में जैसे बात करते हैं, जैसे में यहाँ पे ही, सी, इट, नेम किसी का भी है, कोई भी एक व्यक्ति हो, वो ही, सी, इट, नेम, सन, अर्थ, मून, पूरे ब्रह्मांड में जो एक वस्तु का अस्तित्व दिखाता है वो होंगे सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, नेम, सन, अर्थ, मून। अब ही, सी, इट, नेम, सन, अर्थ, मून, फिर उसके बाद टीचर्स, स्टूडेंट, चाइल्ड, etc। अब यहाँ पे देख लीजिए, ही, सी, इट, नेम, सन, अर्थ, मून, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, etc। मतलब इतने संज्ञाओं को मतलब जब दिखाया जाता है तो ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स नाम, सन मीन्स सूर्य, अर्थ मीन्स पृथ्वी, एंड मून मीन्स चंद्रमा, टीचर अध्यापक, स्टूडेंट मतलब बाल छात्र, एंड चाइल्ड मीन्स बच्चा। अगर इतने से फैक्ट को दिखाया जाए, किसी भी संजीदे फैक्ट को दिखाने के लिए, तो ये होगा आपका सिंगुलर नंबर। ये इंग्लिश का एक छोटा सा फैक्ट है कि सिंगुलर नंबर आपको मॉडिफाइज करना है, सिर्फ इसी तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये आपको सिंगुलर नंबर क्लियर करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग आते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। प्लूरल नंबर, अब प्लूरल नंबर में, यहाँ प्लूरल नंबर में आपको दिखाना है कि वेयर इट शोज, जहाँ दिखाया जाता है, किसका दिखाया जाता है, ठीक है, वन और मोर थिंग्स,
एंड मोर पीपल या मोर पर्सन, पीपल भी कह सकते हैं, मोर पर्सन etc। मतलब जहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं का व्याख्या किया जाता है, बताया जाता है, वो होता है प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर में जैसे में अगर बात करते हैं, जैसे में, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्लियर कर सकते हैं सिर्फ सिंपल से। एज में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, यू वी दे बॉयज गर्ल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट यू वी दे बॉयज गर्ल्स। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ में अगर आप, जैसे क्या होता है, मैन का मेन हो जाता है, ठीक है, ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है। एंड आफ्टर दैट नाउ यहाँ पे ऑक्स का ऑक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन etc। ये इतने फैक्ट हुए हैं। अब आपको हमने यहाँ एक फैक्ट बता दिया, यू वी दे बॉयज गर्ल्स, ठीक है। इनमें से एक और होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह काम कर देता है। जैसे क्या होता है, उसे एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है। अंग्रेजी में से अपवाद माना जाता है आई को। किसे? आई को। आई एक ऐसा आपका वर्ड है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, आई एक ऐसा वर्ड है, यानी एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोग यहाँ पे इसे अपवाद मानते हैं। अक्षर के रूप में भी अगर लिया जाए, आई कौन सा लेटर, एक तो 9वें अक्षर पे ये पद पे आता है और इसे अपवाद माना जाता है। यह कहीं कहीं इसे मतलब प्लूरल माना जाता है, कहीं कहीं इसे सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के बीच की ये कड़ी होती है, एक बीच की ये कड़ी होती है जिसे हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि सिंगुलर प्लूरल में नंबर में दोनों में डिफरेंट क्या है। सिंगुलर में किसी एक वस्तु को दिखाया जाता है, प्लूरल में एक से अधिक वस्तुओं को दिखाया जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल का फैक्ट हुआ। तो सिंगुलर में हमने बताया कि सिंगुलर का फैक्ट जो होता है उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत है कि सिंगुलर प्लूरल को कैसे पहचाने। सिंगुलर प्लूरल को पहचानने का तरीका है, सिंगुलर का फैक्ट किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान को सोच करेगा, लेकिन प्लूरल जो होगा वो एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान को सोच करता है। अब उसमें अगर किसी भी फैक्ट में यस लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल से अगर फैक्ट बनाना है तो यस लगाइए, यस लगाए। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। लेकिन ये सबके साथ फॉलो नहीं होता, कहीं कहीं ये अलग होता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, एक से अधिक बैल के लिए अगर बात करना है ऑक्सेन, अधिक बैल है, ठीक है। फिर इसका मैन मीन्स आदमी, मैन मीन्स कई आदमी, ठीक है ना। वुमेन मीन्स एक औरत, वुमेन मीन्स कई औरत, ठीक है, ये कई महिला। इस तरीके से जब बात करना है तो यहाँ ENS लगाकर भी इसे क्लियर कर लेते हैं। इसके नियम अलग हैं, इसे हम और भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिलहाल आज ये फैक्ट के लिए इतना ही रहा। आज के इस फैक्ट में इतना समझ सकते हैं सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस फैक्ट से आप क्लियर भी कर सकते हैं कि हमें इंग्लिश का ये बेस मजबूत करके रखना है, क्योंकि यही बेस आपको टेंस, यूज और ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ डिटरमाइनर जितने भी फैक्ट हैं सभी में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, आज का टॉपिक, यह हमें जहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर और अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।